Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. So today we are going to talk about the future tenses. Okay, we will discuss all the tenses, future simple tense or future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. Okay, these all are so easier, so simple. Just to focus on it, just to listen the lecture very carefully and concentratedly. I hope that you all will be understood after listening these videos. So before starting my videos, if you are new on my channel, so please go and subscribe my channel first, and press the bell icon to get all the notifications regarding my videos when I publish it. Okay, so now we begins our topic. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्यूचर टेंसेस के मुतालिक है। सबसे पहले हम फ्यूचर के बारे में जानेंगे कि फ्यूचर कहते किसे हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी ऐसे ज़माने के बारे में सोचते हैं जो कि ना गुजरा है और ना भी आया है, ठीक है, जस्ट हम अपने आइडियाज़ में, अपने इमेजिनेशंस में या अपने कंसेप्शंस में हम उसको याद करते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम जजमेंट्स करते हैं, प्री अजम्पशंस करते हैं। प्री अजम्पशंस का मतलब ये है कि पहले से हम अंदाज़ा लगाते हैं, एजुकेटेड गेस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, एटसेट्रा। ये तमाम अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, और ना ही ये सब कुछ हो रहा है, बल्कि ये होगा। ठीक है, तो हम अपने माइंड के मुताबिक, अपने एक्शंस के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक ये फैसला करते हैं कि मैं ये काम कर लूँगा। ठीक है, वो ये काम कर लेगी या वो जो है कामयाब हो जाएगा, एटसेट्रा। इस किस्म के अंदाजे हम लगाते हैं और इन्हीं अंदाजे के नाम को हम फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, अब हम बाकायदा फ्यूचर टेंसेस को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ्यूचर सिंपल टेंस। याद रखिए, आपको पेपर्स में फ्यूचर सिंपल टेंस भी दिया जा सकता है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी दिया जा सकता है। ये दोनों नेम्स सिमिलर है। ठीक है, आपने सबसे पहले इस चीज़ को माइंड में रखनी है। उसके बाद हम लेक्चर पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। आपको डेफिनेशंस कहीं पर भी नहीं मिलेंगे या बहुत ही डिफ़िकल्टली मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको ये सारा जो प्लान है, माइंड मैपिंग है, ये ड्रा किया हुआ है ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस इज आल्सो नोन एज फ्यूचर सिंपल एंड डिस्क्राइब इवेंट्स विच विल टेक प्लेस। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंपल फ्यूचर जो है, इसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, और इसमें जो इवेंट्स होंगे, जो एक्शंस होंगे, जो वाक़यात होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, विच विल टेक प्लेस, जो होंगे, यानी कि अभी हुए नहीं हैं, ठीक है, ना गुजरे हैं और ना भी हो रहे हैं, बल्कि ये डिफिनीशन हमें ये बता रहा है कि फ्यूचर टेंस में हम उन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि नेक्स्ट होंगे। ठीक है, जो कि नेक्स्ट हमारे लाइफ में अगर होंगे। जैसे कि अगर मैं अभी 2024 में जी रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि 2028 तक जो है पाकिस्तान की इकानमी ग्रो हो जाएगी, ठीक है, या अभी जो है फरवरी का महीना चल रहा है और मैं कहता हूँ कि मार्च में जो है हमारे पेपर्स के इम्कानात है कि वो हो जाएंगे। तो ये तमाम जो है हमारे अंदाजे होते हैं। हम ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि फ्यूचर में, जो कि नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट मोमेंट्स में जो है वो अकर होंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, अब हम इसके रूल्स के बारे में आ जाते हैं कि इसके रूल्स क्या है। सबसे पहले इसका जो रूल है, उर्दू में इसकी पहचान ये है कि सेंटेंस के आखिर में हमारे पास गा, गे, गी इस किस्म के अल्फाज आते हैं। दूसरा जो इसके दूसरी पहचान जो है इसकी, वो ये कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह। ठीक है, जिस तरह के ईट है तो ईट ही लगाएंगे, उसका सेकंड फॉर्म एट है, थर्ड फॉर्म ईटन है, लेकिन वो हम नहीं लगाएंगे, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को। इसके अलावा हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो विल या शैल होंगे। पिछले ज़माने में
लोग जो है विल को यूज कर देते और शेल को आई और वी के साथ यूज कर देते, लेकिन अब मोस्टली जो है लोग आई के साथ भी विल को ही लगा रहे हैं, वी के साथ भी विल को ही यूज कर रहे हैं। तो ये एक न्यू पॉइंट है, आपको माइंड में रखना चाहिए। इसके अलावा हम कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज करेंगे? अगर हम शेल वाले हेल्पिंग वर्ब को भी लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो आई और वी के साथ हम शेल लगाएंगे। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, दे, ही, शी, इट, ठीक है, यू, या कोई भी सिंगुलर प्लूरल नाउन है, सब के साथ हम विल लगाएंगे। ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये पॉइंट्स, ये रूल्स आपके माइंड में है तो इट इज सो सिंपल, ओके, यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस थ्रू दीज रूल्स। ये माइंड में रखें कि अगर आपको रूल्स पता है तो आप बहुत सी सेंटेंसेस बना सकते हैं। रूल्स और वोकैबुलरीज, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक सेंटेंस है कि आई विल बेक, ठीक है। बेक बनाने को कहते हैं। बेकरीज में जो चीज़ें होती है, पेस्ट्रीज है या केक्स है या जो है बिस्किट्स है, इस किस्म की जो चीज़ें, इन सबको बेकिंग कहते हैं, ठीक है। तो आई विल बेक, दे विल बेक, दे हैज़ अ प्लूरल हम जो है यूज़ करते हैं। यू विल बेक एज अ सिंगुलर, ठीक है, या वी विल बेक, ही, शी, इट विल बेक। तो ये तमाम जो है आपको ये बताया गया है कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ जो है हमने विल लगाना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है। इसके अलावा आप आई के साथ और वी के साथ शेल भी लगा सकते हैं कि आई शेल बेक या वी शेल बेक, इट्स नॉट बी रॉन्ग, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस यू शुड यूज विल विद आई एंड वी, कीप दिस थिंग इन माइंड। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा जो टेंस फॉर्म है, वो हमारे पास है सिंपल कंटिन्यूस टेंस, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। लेकिन इससे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस के एक दो और एग्जांपल बता दें कि एक हमारे पास है आई विल डांस टुमारो, ठीक है। इसको हम यूएस एक्सेंट में इसको डांस भी बोला जाता है, ठीक है। आई विल डांस टुमारो, वो खींच के लफ्ज को बोलते हैं। तो आई विल डांस टुमारो या आई विल डांस टुमारो, तो यहाँ पर विल आ गया। डांस जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। टुमारो जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, उससे अभी हमारा कंसर्न नहीं है। एडवर्ब ऑफ टाइम हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारे पास है डेविड विल बी लेट, ठीक है। यहाँ पर लोग जो है बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं कि विल बी याद रखिए, विल बी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस में विल बी क्यों यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पर विल बी जो है, विल यही हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि बी जो है वो मेन वर्ब है। जिस तरह के पहले सेंटेंस में आई विल डांस, डांस जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है। डांस, डांस डो, डांस डो, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी इसके बनते हैं। इसी तरह बी, बीन, बीन, ठीक है। तो बी जो है यहाँ पर मेन वर्ब यूज किया गया है, ठीक है। और हम बी फ्यूचर टेंस में वहां पर लगाते हैं जहां पर हम कोई प्री कंसेप्शंस करते हैं, पहले से कोई प्लान तैयार करते हैं। जैसे कि डेविड विल बी लेट, अब यहाँ पर जो है एक अंदाजा लगाया गया है कि, ठीक है, कि वो लेट हो जाएगा। प्री कंसेप्शन है, एजम्पशन है, प्रेजुडिस है, यानी पहले से किसी के बारे में सोचा जा रहा है। हो सकता है कि वो लेट ना हो, ठीक है, वो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाए, लेकिन हम अपने माइंड में एक प्लान बना रहे हैं कि वो लेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के अगर हम कहते हैं कि दे विल बी वॉन द मैच, दे विल बी विन द मैच, तो यहाँ पर भी बी से मुराद यही है कि हम माइंड में प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ पर बी से मुराद ये है और ये एज अ मेन वर्ब के तौर पर यूज किया गया है। सेकंड हमारे पास जो टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, और ये इस वजह से क्योंकि प्रोग्रेसिव जो है ये प्रोग्रेस से निकला है, और प्रोग्रेस हम तरक्की को कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कंटिन्यूस टेंस में एक चीज़ हो रही होती है, और जब एक चीज़ होती है तो उसमें ज़रूर प्रोग्रेस आता है, तरक्की आती है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि आई विल बी बेकिंग, मैं बेकिंग कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो बन जाएगा। तो जब वो बनता है तब ही तरक्की होती है, तब ही एक चीज़ मुकम्मल होती है और तब ही प्रोग्रेस होती है,
ठीक है। तो इस वजह से इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, डिस्क्राइब इवेंट्स विच विल टेक प्लेस ओवर टाइम। इसमें इवेंट्स को डिस्क्राइब किया गया होता है जो कि वक्त के साथ साथ वो कंप्लीट होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में है आई विल बी बेकिंग, मैं कोई खाने की चीज़ बना रहा हूँ। ठीक है, वी विल बी बेकिंग, हम बना रहे हैं। तो इस तरह से एक वक्त आएगा ओवर टाइम। इसमें टाइम को थोड़ा सा जो है स्पेसिफाई किया गया होता है कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसके और एग्जांपल ये है कि आई विल बी फिशिंग टुमारो। अच्छा, आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हम विल बी या शेल भी यूज़ करते हैं ओल्ड इंग्लिश के मुताबिक, लेकिन अब सिर्फ विल बी को ही हर चीज़ के साथ यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया जाता है और उसके साथ ही ING को भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ING लगाते हैं, जैसे कि आई विल बी फिशिंग टुमारो। याद रखिए, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि यहाँ फिश तो एक नाउन है, तो हमने ING क्यों लगाया, हम तो वर्ब के साथ ING लगाते हैं। तो याद रखिए, यहाँ पर फिशिंग से मुराद वो मछली नहीं है जो कि एक मछली का नाम होता है, बल्कि फिशिंग से मुराद एक काम है। ठीक है, जो कि मछेरे मछलियाँ पकड़ते हैं, तो इस काम को हम फिशिंग कहते हैं। इस वजह से ये एक एक्शन है और एक्शन को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, तो ये इस केस में है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसके साथ ING लगाया हुआ है। दूसरा है कि लान विल बी सिंगिंग लेटर। ठीक है, कि वो गाना गा रहा, वो बाद में गाना गा रहा होगा। ठीक है, उर्दू में इसकी जो पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के, वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी पहचान है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेंस जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ये डिस्क्राइब करता है इवेंट्स को जो कि फिनिश होंगे दूसरे एक्शन के होने के बाद। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि वो क्रिकेट खेल चुका होगा। ठीक है, वो क्रिकेट खेल चुका होगा, एक एक्शन हुआ है और दूसरे एक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्रिकेट खेल चुका होगा। ठीक है, यानी कि मतलब ये है कि अभी कोई एक्शन वो कर रहा है। वो फॉर एग्जांपल पढ़ाई कर रहा है और मैं किसी से उसके बारे में कहता हूँ कि हाँ, हो सकता है वो क्रिकेट खेल चुका होगा। ठीक है, यानी पिछले ज़माने में कहीं पर वो क्रिकेट खेल चुका होगा, तो एक काम उसने किया है और दूसरा काम वो करेगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें इस चीज़ के बारे में बताता है। या मैं कहता हूँ कि वो कराची जा चुका होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर फ्यूचर के बारे में बताया जाता है। एक है कि नज़दीक के बारे में बताया जाए कि वो कर रहा होगा, वो पढ़ाई कर रहा होगा, यानी कि अभी नज़दीक का ज़माना है, बहुत दूर का हम नहीं सोच रहे, बल्कि 30 मिनट 20 मिनट पहले की बात कर रहे हैं। जबकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं फ्यूचर में। ठीक है, कि हम कहते हैं कि वो क्रिकेट खेल चुका होगा, यानी कभी तो खेल चुका होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा और एग्जांपल इसमें ये है कि जॉन विल हैव गॉन बाय देन एंड आई विल हैव ईटन बिफोर 9 o'clock। ठीक है, यानी कि उनके साथ या पीर जो है वो जा चुका होगा, जॉन जो है वो पीर जा चुका होगा, विल हैव गॉन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने हेल्पिंग वर्ब को देखना है। मैं हेल्पिंग वर्ब लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जांपल के थ्रू आपको इजीली समझा सकूँ। तो विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो विल हैव, शैल हैव हम लगाते हैं और इसके साथ साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को लगाते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे कि गॉन। ठीक है, गो, वेंट, गॉन। तो गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ईट, एट, ईटन, ईटन भी जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आपने इन दोनों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तमाम वर्ड्स के साथ, चाहे वो सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, आई, वी, यू, देशी, इट, जितने भी अल्फाज हैं सब के साथ हम ये लगाते हैं। उसके बाद लास्ट टेंस जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, यानी कंटिन्यूस की जगह पर इन्होंने यानी प्रोग्रेसिव लगाया है। और वो इस वजह से क्योंकि हमने पहले बात की कंटिन्यूस में कि कंटिन्यूस में क्या होता है कि एक चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेशन होती है, यानी कि वो तकमील की तरफ जाता है, तो इस वजह से इसको प्रोग्रेसिव का नाम दिया गया है। इसके अलावा डिस्क्राइब इवेंट्स विच विल हैव टेकन प्लेस फॉर सम टाइम एंड नॉट येट बी फिनिश्ड। ठीक है, इसके अलावा इवेंट्स के बारे में बताया जाता है
जो कि कुछ वक्त में होंगे, ठीक है, कुछ वक्त में वो टेक्स प्लेस होंगे, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुए। तो इस चीज़ को मैं बता रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है, यानी कि अभी भी वो खेल रहा है, कुछ वक्त ही हुआ है, ठीक है, कि उसने स्टार्ट किया है, 2 बजे से वो खेल रहा होगा या जितने बजे से खेल रहा होगा, लेकिन विच हैव टेकन प्लेस फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए वो उसने खेला है और वो अभी भी शायद खेल रहा है, क्योंकि नॉट येट बी फिनिश्ड, इस टेंस में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि उसने अभी खेल ख़त्म नहीं की है, बल्कि वो अभी भी खेल रहा है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उर्दू में, इसकी जो पहचान है वो यही है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरह रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस वजह से इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहा गया है। इसमें हमें परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूस टेंस दोनों के एलिमेंट्स मिलते हैं। कंटिन्यूस टेंस के इस तरह के, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ किया जाता है, जिस तरह के फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एलिमेंट्स इस तरह फाइंड होते हैं, इस तरह हमें मिलते हैं कि इसमें विल हैव या शैल हैव को यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इसके साथ साथ विल हैव या शैल हैव में हम एक चीज़ का इजाफा करते हैं और वो है बीन, ठीक है, यानी कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो विल हैव बीन या शैल हैव बीन है। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में अब शैल लोग यूज़ ही नहीं करते, सब चीज़ों के साथ विल यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस वजह से हम विल हैव बीन ही लगाएंगे हर चीज़ के साथ, जैसे कि आई विल हैव बीन बेकिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। बाकी और के बारे में मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम फॉर और सिंस हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि सिंस जो है वो हमें एग्जैक्ट टाइम के बारे में नहीं बताता, मोमेंट के बारे में बताता है कि सुबह हुआ था, शाम को हुआ था, लेकिन कितने बजे हुआ था ये हमें जब सेंटेंस नहीं बताता तो फिर हम सेंटेंस में सिंस लगाते हैं वक्त के लिए। लेकिन जब ऐसा वक्त हमें दिया गया है हो जो कि बिल्कुल फिक्स बताया गया हो कि 8 बजे, 7 बजे, 3 घंटे पहले, जो कि बिल्कुल फिक्स टाइम है, तो फिर हम उस सेंटेंस में फॉर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स जो है, जैसे कि विल दे हैव बीन वॉचिंग टीवी, दे विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी, दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी। एफर्मेटिव फॉर्म जो है ये पॉजिटिव फॉर्म को कहते हैं, जो कि सिंपल सेंटेंस होता है। तो ये सेंटेंस है कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है कि दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी, वो टीवी वॉच कर रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी। अब अगर हम सिंस या फॉर को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हम इस तरह कहेंगे कि दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग सिंस हमने इसलिए लगाया मॉर्निंग के साथ कि हमें टाइम का पता नहीं है, क्योंकि 6 बजे भी मॉर्निंग टाइम होता है, 7 बजे भी, 8 बजे भी, 9 बजे भी, तो फिक्स टाइम हमें मालूम नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, अब फिक्स टाइम मुझे बताया गया है कि 2 घंटे से ही देख रहे हैं, तो फिर मैं सिंस नहीं बल्कि फॉर को यूज़ करूँगा। ये चीज़ अपने माइंड में रखती हैं। और इसके साथ ही हमारे वीडियो का होता है दी एंड। तो आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट ज़रूर किया करें, चाहे पॉजिटिव है, चाहे आपको कोई मसला है, तो मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन कमेंट करें, इससे जो है हमें वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। अब तक के लिए यही, अल्लाह हाफ़िज़।